तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को हम हिंदी में कहते हैं निर्धारक। निर्धारक का मतलब होता है निर्धारण करना। क्लियर है? तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन का निर्धारण करते हैं, जो नाउन का निर्धारण करते हैं। अब निर्धारण का मतलब क्या होता है? तो निर्धारण का मतलब होता है तय करना। क्लियर है? तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन का निर्धारण करते हैं, मतलब नाउन को तय करते हैं। और नाउन में किन चीज़ों का निर्धारण करते हैं? तो नाउन में नाउन की सीमा का निर्धारण करते हैं, नाउन के उल्लेखन का निर्धारण करते हैं, और नाउन की स्पष्टता का निर्धारण करते हैं। ओके, सीमा मतलब क्या हो गया? लिमिट, मतलब कि नाउन के लिमिट का निर्धारण करते हैं। उल्लेखन मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिकेशन, मतलब नाउन के स्पेसिफिकेशन का निर्धारण करते हैं। स्पष्टता मतलब क्या हो गया? क्लैरिफिकेशन, मतलब नाउन के क्लैरिफिकेशन का निर्धारण करते हैं। क्लियर हो गया? तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन में नाउन की सीमा या नाउन के उल्लेखन या नाउन की स्पष्टता का निर्धारण करते हैं। क्लियर है? हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं डिटर्मिनर्स आर मॉडिफायर। डायरेक्टली हम कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि डिटर्मिनर्स आर मॉडिफायर्स। जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स मतलब क्या? कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? कि उसमें कुछ चेंजेस लाने का काम करते हैं, मतलब उसे इनहेंस करने का काम करते हैं। ठीक है? मतलब उसमें कुछ चीज़ ऐड करने का काम करते हैं। ठीक है? मॉडिफिकेशन मतलब यही होता है, कोई चीज़ एनहेंस इनहेंस कर देना, उसमें कोई चीज़ ऐड कर देना। जैसे आजकल हम गाड़ियों को मॉडिफाई करते हैं, तो गाड़ियों को मॉडिफाई करवाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? कोई अलग सी चीज़ ऐड करवा देते हैं, उसको इनहेंस कर देते हैं। तो ये वही डिटर्मिनर भी वही काम करता है। डिटर्मिनर किसको इनहेंस कर देता है? नाउन को इनहेंस करने का काम करता है। क्लियर है? कैसे इनहेंस करने का काम करता है? उसमें लिमिट का निर्धारण करके, या उल्लेखन का निर्धारण करके, या स्पष्टता का निर्धारण करके। ठीक है? तो वही चीज जो मैंने अभी बताया, दे लिमिट स्पेसिफाई और क्लियरिफाई द नाउन। डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? नाउन को लिमिट स्पेसिफाई या क्लियरिफाई करने का काम करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो डिटर्मिनर क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्री डिटर्मिनर, दूसरा आर्टिकल, तीसरा डिमोन्स्ट्रेटिव, नेक्स्ट पॉजेसिव, नेक्स्ट ऑर्डिनल्स, नेक्स्ट कार्डिनल्स या न्यूमरल्स, नेक्स्ट क्वांटिफायर्स, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। क्लियर है? तो प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? प्री डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन के लिमिट को डिसाइड करते हैं। क्लियर है? जैसे ऑल, ऑल ऑफ, हाफ, बोथ, डबल, ट्वाइस, क्वाइट, एसेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट होता है आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड द होते हैं। जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आए वहाँ ए का यूज होता है, जहाँ वोवेल साउंड है वहाँ एन का यूज होता है, और जहाँ पे कोई स्पेसिफिक साउंड है वहाँ पे द का यूज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट होता है डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रदर्शन करना, मतलब प्रदर्शित करने वाले वर्ड, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, एसेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट होता है पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब अधिकार संबंधी शब्द, जहाँ पे अधिकार दिखे, मालिकाना हक दिखे, ऐसे वर्ड जैसे माई, आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, एसेट्रा। नेक्स्ट होता है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स मतलब क्रम सूचक, जो क्रम दर्शाए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, एसेट्रा। ठीक है? नेक्स्ट होता है कार्डिनल्स या न्यूमरल्स, मतलब जो अंकों में हो, फॉर एग्जांपल जैसे 1, 2, 3, 10, 1000, एसेट्रा। नेक्स्ट होते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो परिमाण दर्शाएं। परिमाण मतलब क्वांटिटी दर्शाएं, जैसे मच, सम, नो, एनी, मेनी, एसेट्रा। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाजक, मतलब जो विभाजन दर्शाए, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एसेट्रा। नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, एसेट्रा। क्लियर है? तो ये हमारे सारे क्या हो गए? टाइप्स हो गए। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर्स के, बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है? चलिए इसे सॉल्व कर दीजिए, फिर हम बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, रामू इज डैश ऑनेस्ट मैन हु रन्स डैश स्मॉल शॉप अराउंड अ कॉर्नर। ठीक है? यहाँ देखिए क्या आया हुआ है? ऑनेस्ट आया हुआ है। एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी हम वोवेल कॉन्सोनेंट चेक करेंगे तो जो वर्ड लिखा होता है उसका हम इंग्लिश में नहीं देखते हैं कि इंग्लिश में कौन सा वर्ड है। ठीक है? उसे हम हिंदी में प्रोनाउंस करके चेक करते हैं। जैसे ये तो अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे एच है, लेकिन हमें इंग्लिश में देखना, हमें हिंदी में इसे प्रोनाउंस करना है। हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो क्या आएगा? ऑनेस्ट। तो क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। आ रहा है तो क्या है? एक वॉवेल है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। क्लियर है? सेम एज हम इधर भी करेंगे। स्मॉल सा आ रहा है, सा क्या है? एक कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? हैव यू सीन दैट ताजमहल, इट इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है? यहाँ देखिए क्या आया हुआ है? ताजमहल आया हुआ है। क्या ताजमहल एक स्पेसिफिक थिंग है? तो क्या लगेगा? द और ए में से क्या लगेगा? जब जब भी कोई स्पेसिफिक चीज की बात की जाती है तो द का यूज होता है। मैं बता चुका हूँ, तो क्या लगेगा? द लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर डैश योर बुक्स कैन यू शेयर विथ मी। ऑप्शन दिया हुआ है दीज या दिस, तो क्या लगेगा? तो दीज लगेगा। क्लियर है? दिस लगेगा। आर दिस योर बुक्स कैन यू शेयर विथ मी।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव डैश बंस लेफ्ट आई नीड टू बाय। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एनी या फ्यू में से एक या सम और सेवरल में से एक। ठीक है, तो क्या लगेगा, डू यू हैव क्या होगा, डू यू हैव एनी, क्या हो जाएगा एनी, डू यू हैव एनी बंस लेफ्ट आई नीड टू बाय सम। ठीक है, इसको अगर हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे पूरे सेंटेंस को तो क्या रहेगा, डू यू हैव एनी बंस, क्या तुम्हारे पास कोई बंस बचा है, आई नीड टू बाय सम, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट डैश चॉकलेट्स फ्रॉम द टीचर। ठीक है, या तो ईच सम फिल करना है या तो ईच एनी। तो क्या हो रहा है, देखिए देखने से ही पता चल रहा है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट सम, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट सम चॉकलेट्स फ्रॉम द टीचर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इज डैश बुक एलिसाज आई फाउंड इट लाइंग ऑन द फ्लोर। ऑप्शन दिया हुआ है दिस दैट, तो बिल्कुल सिंपल है, दिस होगा, इज दिस बुक एलिसाज आई फाउंड इट लाइंग ऑन द फ्लोर। क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। क्लियर बच्चों, इजी था। अगर आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो एक्सरसाइजेस की तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं और भी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करा दूंगा। क्लियर है।